जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 जो कि कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का बुक है, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक की सभी प्रमुख घटनाओं से रिलेटेड इसके जो है सो आज हम लोग पार्ट 3 को हम लोग देखने वाले हैं और कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों आपका सहयोग रहा तो पूरी बुक को बहुत ही जल्द हम लोग एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ के ख़त्म करने वाले हैं। तो आशा करेंगे कि आप हमारा जो है सो सहयोग बना के रखिएगा और पार्ट 3 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए, आइए ये है बुक है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है इस बुक के प्रमुख जो है सो टॉपिक्स को। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3। तो दोस्तों ये पार्ट 3 जो है इसमें जो है सो कुमार गौरव सर के द्वारा जो मोटिवेशनल कोट्स है उसको पढ़ के हम लोग स्टार्ट करेंगे। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। ऑल द बेस्ट मेरे से सहनियों, कुमार गौरव सर का ये सिग्नेचर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इससे अपलोड होते ही पहुंच जाएंगे और आप जो है सो हमारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस बुक को जल्द से जल्द ख़त्म कर पाए अच्छे कंटेंट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है वैदिक तारामंडल मंदिर? वैदिक तारामंडल मंदिर, आइए पढ़ते हैं इसको। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मायापुर स्थित इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसमेन इस्कॉन के मुख्यालय में विश्व का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बन रहा है। यह जब बनकर तैयार हो जाएगा तो कंबोडिया के 400 एकड़ में बने बड़े ओंकारवाट मंदिर परिसर की जगह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन जाएगा। आगे है, यह आगरा के ताजमहल और वेटिकन के सेंट पॉल कैथेड्रल से भी बड़ा होगा। इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद के आदर्शों के सामने रखकर वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और यह अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग के डिज़ाइन से प्रेरित है। आगे है, भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन। आइए पढ़ते इसके बारे में क्या क्या है इसमें। तो 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन देश को समर्पित किया है। 2001 के एक मिनट 2001 के इस विनाशकारी भूकंप से जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों के नाम स्मारक में उकेरे गए हैं। स्मृति वन के भुजियो पहाड़ी के ऊपर 175 एकड़ क्षेत्र में 375 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंजार शहर में निर्मित वीर विल्डिक मेमोरियल को उन 185 बच्चों और 20 शिक्षकों को श्रद्धांजलि देने के लिए वर्चुअली समर्पित किया जो इन जानलेवा भूकंप के दौरान मलबे में जिंदा दब गए थे। देखिए नेक्स्ट जो है, टॉय क्लस्टर का शिलान्यास। आइए इसका जो सो करंट अफेयर्स इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो इसमें है कि 27 अगस्त 2022। तो आगे है इसी में कि 12 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश में प्रथम रोजगार दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें 5 प्रदेश के 5 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार प्रदान किया गया। तो देखिए दोस्तों ये कितना जो है सो सही चीज़ है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जा रहा है। 1000 वर्ग फुट की इमारत को स्थापित करने में 25 लाख रुपये खर्च होंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड यानी कि LNT
को जमीन से 3 मंजिल तक चलने वाली संरचनाओं की 3D कंक्रीट प्रिंटिंग के लिए प्रौद्योगिकी अनुमोदन दिया है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ये फूल पत्ती वाली क्लास की समसामयिकी है, वार्षिकांक। तो ज़रूर से ज़रूर आप इस पूरे बुक को जो है सो पढ़िए और आशा करेंगे कि आप अगर इस बुक को हमारे चैनल में नए हैं और पढ़ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे क्या होगा कि आप आने वाले वीडियो के को जो सब मिस नहीं करेंगे और वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन वीडियो की पहुंच जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो जल्द से जल्द बहुत अच्छे कंटेंट में दे पाएँ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। देखिए भारतीय नौसेना का नया ध्वज, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो ये देखिए 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले विमानवाहक पोत INS विक्रांत के प्रक्षेपण को चिन्हित करने हेतु कोची में भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज का अनावरण किया है। आगे है इसी में, पताका एक राष्ट्रीय ध्वज है जो जहाज़ों और विमानों पर प्रायः सशस्त्र बलों की शाखा या इकाई के विशेष प्रतीक चिन्ह के साथ प्रदर्शित होता है। नौसेना के ध्वज में बदलाव का सुझाव वाइस एडमिरल VEC बारबोजा ने दिया था। यह ध्वज छत्रपति शिवाजी की मुहर से प्रेरित है। अष्टकोणीय यानी कि नीला रंग की है। इसमें संग नो वरुणा यानी कि जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी रहे को भी जोड़ा गया है। देखिए आगे है इसी में, वर्तमान ध्वज अनिवार्य रूप से भारतीय नौसेना के स्वतंत्रता पूर्व ध्वज का उत्तराधिकारी है, जिसके ऊपर बाएं कोने पर यूनाइटेड किंगडम के यूनियन जैक के साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर रेड जॉर्ज क्रॉस था। देखिए 8 अक्टूबर 1934 को नेवल सर्विस को रॉयल इंडियन नेवी का नाम दिया गया तथा इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी में से रॉयल शब्द को हटा लिया गया और उससे भारतीय नौसेना नाम दिया गया। देखिए नौसेना के शिखा और ध्वज को बदल दिया गया था, लेकिन ध्वज में एकमात्र अंतर यह था कि यूनियन जैक चिन्ह को तिरंगे से प्रतिस्थापित कर दिया गया और रेड जॉर्ज क्रॉस को जारी रखा गया। इसी में आगे है कि इसके बाद वर्ष 2004 में ध्वज या निशान में फिर से बदलाव करके रेड जॉर्ज क्रॉस को शामिल कर इसके बीच में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को शामिल किया गया। देखिए चौथी बार 2014 में एक और बदलाव कर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया था। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट ऑपरेशन त्रिशूल संचालित किया गया, इसलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक ही टॉपिक में एक ही टॉपिक से रिलेटेड कितने सारे जो है सो फैक्ट्स को इस बुक में एक जगह पे जो है सो इंक्लूड किया गया है, आपके लिए जो है सो रखा गया है। तो ये बुक बहुत ही लाभकारी होगा अगर आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ें, इस वीडियो को लाइन बाय लाइन देखें एक एक करके। देखिए नेक्स्ट जो है छत्तीसगढ़ के नए ज़िले, इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए 3 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 30वें जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़, 31वें जिले खेरागढ़ छुई खदान गंडई और 2 सितंबर को 29वें जिले मोहला मानपुर चौकी का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री द्वारा इससे पहले छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 28 थी, जो अब बढ़कर 31 हो गई है। क्या है, मुख्यमंत्री द्वारा
जो कि इससे पहले छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 28 थी, उनको बढ़ाया गया है और 31 कर दी गई। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट जो है वो है राजपथ अब कर्तव्य पथ। देखिए 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ नाम से मशहूर सड़क का नाम अब कर्तव्य पथ के रूप में उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार ने राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। इस क्षेत्र का नए सिरे से विकास सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है। आगे है, इसी में इंडिया गेट के पास ही सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, जहां पर पहले कभी किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा स्थापित थी। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में हिस्सा लेने के लिए किंग जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे और उनके सम्मान में ही ब्रिटिश काल में इस रोड का नाम किंग्स वे रखा गया था। देखिए आज़ादी के बाद ही सेंट्रल विस्टा का नाम राजपथ में बदल दिया गया था। इससे मिलने वाली एक सड़क का नाम क्वींस वे रखा गया था, जिसे अब जनपथ के नाम से जाना जाता है। आइए आगे इसी में है, इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास स्थित छतरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। यह प्रतिमा पूरी तरह हस्त निर्मित है, जिसके निर्माण में पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया है। नेताजी की यह प्रतिमा उनकी होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर स्थापित की गई है, जिसका अनावरण जनवरी 2022 में उनकी 125वीं यानी कि 125th जो है जयंती के अवसर पर किया गया था। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो आगे जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर। देखिए सितंबर 2022 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में 5वें राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया है। इस वर्ष पोषण माह के अवसर पर भारत के आयोडीन मैन के रूप में प्रसिद्ध पद्मश्री डॉक्टर चंद्रकांत एस पांडव ने भारत में कुपोषण से लड़ाई में मोटे अनाज के महत्व पर चर्चा की गई है। आगे है, देखिए आगे जो है वो है पोषण अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पोषण अभियान के उद्देश्यों पर ध्यान देते हुए सरकार ने समेकित पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में मिशन पोषण 2.0 आरंभ किया है। देखिए अब है भारत का पहला जैव गांव यानी कि बायो विलेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए क्या है इसके बारे में करंट अफेयर्स दिया हुआ क्या, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो त्रिपुरा में भारत के पहले जैव गांवों को मान्यता दी गई है। सिपाहीजला जिले के दासपारा गांव को पहले जैव ग्राम के रूप में स्थापित किया गया है। ये गांव भारत के पहले संशोधित जैव गांव है, जहां पर पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कृषि संबंधित कार्यों में जैविक उर्वरक का ही उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर जो है सो पूर्ण रोक इत्यादि। देखिए इसी में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जैव प्रौद्योगिकी निदेशालय ने इस पहल को वर्ष 2018 में शुरू किया था। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री की बात करें तो डॉक्टर मानिक शाह, और कोकबरोक भाषा त्रिपुरा की मूल भाषा है। तो देखिए बहुत सारे जो है सो फैक्ट्स को आपके पास स्टैटिक जीके की जो है सो इसमें रख दिया गया है एक ही जगह पे, यानी कि आप इस बुक से आप करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी जो है सो आप पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके तो एक ही जगह पे सारी चीज़ को इसमें दिया गया है। अतः ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये
बुक भी बहुत ही अच्छी है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। दोस्तों नेक्स्ट जो है फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड। फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड की शुरुआत की है। यह राइड 75 प्रतिष्ठित स्थानों के लिए एक अखिल भारतीय बाइक सवारी है जो 75 बाइकर्स द्वारा पूरी की जा रही है। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य युवाओं और बच्चों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूक करना है। आगे है फिट इंडिया मूवमेंट, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या है, तो फिट इंडिया मूवमेंट को 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा फिटनेस को लोगों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने की दृष्टि से शुरू किया गया था। फिट इंडिया मूवमेंट को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। आगे जो है वो है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति। देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की है। यह छात्रवृत्ति पहली बार उन सैनिकों के वंशजों और भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों को प्रदान की गई है जो 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद या गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को न केवल पारंपरिक रूप से मजबूत किया है बल्कि भविष्य की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए इस पर लगातार कार्य किया है। देखिए, आगे है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल। देखिए, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक शहर लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि NMHC का निर्माण किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप आने वाले वीडियो को मिस कर सकते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों तो वीडियो अपलोड होते ही आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप जो है सो वीडियो अच्छे से जो है सो पढ़ पाएंगे, स्किप नहीं होगा आपसे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे और हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और धमाकेदार और अच्छे कंटेंट में दे पाएँ। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है इसी में। तो इस परियोजना को विभिन्न चरणों चरण 1A, चरण 1B और चरण 2 में पूरा किया जाएगा। इसका पहला चरण मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। लोथल हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। आइए नेक्स्ट जो है वो है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो 10 सितंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के किवीथू में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्विगत के नाम पर रखा गया है। किवीथू सैन्य शिविर का नाम रखा गया है। वहीं सीएम पेमा खांडू ने वारलोंग से किवीथू तक 22 किलोमीटर लंबी सड़क का नाम जनरल बिपिन रावत मार्ग रखा है। इस अवसर पर जनरल बिपिन रावत के एक आदमकद भित्ति चित्र का भी अनावरण किया गया है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने वर्ष 1999 से 2000 तक किवीथू में कर्नल के रूप में अपनी बटालियन 5/11 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली थी। आगे है नए सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय। देखिए, इनका जो है सो फोटो भी दिया हुआ है। 11 सितंबर 2022 को किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट बन गए हैं। 73 वर्षीय चार्ल्स ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन के नए राजा घोषित किए गए, जिनकी ताजपोशी लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में की गई। अब किंग चार्ल्स राष्ट्रमंडल के प्रमुख और
क्या है, अब किंग्स चार्ल्स राष्ट्रमंडल के प्रमुख और यूके के अतिरिक्त 14 कॉमनवेल्थ देशों के भी राजा बन गए हैं। यह किंग चार्ल्स नाम से इंग्लैंड के तीसरे सम्राट हैं तथा किंग चार्ल्स प्रथम 1625 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के राजा के रूप में अपने पिता जेम्स प्रथम के उत्तराधिकारी बने थे। किंग्स चार्ल्स द्वितीय 1660 ईस्वी से 1685 ईस्वी तक ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के राजा रहे थे। आगे है हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय राखीगढ़ी। देखिए क्या है, लगभग 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए हरियाणा के राखीगढ़ी में विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय बनाया जा रहा है। राखीगढ़ी में बन रहे इस म्यूजियम में फोटोग्राफ्स लैब्स तैयार की गई है, जिसमें चित्रों के माध्यम से आगंतुक राखीगढ़ी के इतिहास को जान सकेंगे। पहली बार हरियाणा में किसी म्यूजियम में किड्स जोन का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि बच्चे भी खेल खेल में अपने इतिहास से अवगत हो सके। देखिए इसी में है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने राखीगढ़ी गांव में पहली बार 1963 में खुदाई शुरू की थी और इसके बाद 1998 से 2001 के बीच डॉक्टर अमरेंद्रनाथ के नेतृत्व में ASI ने फिर खुदाई शुरू की थी। तो देख सकते हैं दोस्तों, फूल पत्ती वाली क्लास समसामयिकी वार्षिकांक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सारे फैक्ट्स को आपको एक जगह पे रख के आपको जो है सो बहुत ही अच्छा बुक प्रोवाइड किया गया है। तो आशा करेंगे कि इससे आपका जो है सो फ़ायदा मिलेगा। आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए इसी में क्या है कि पुणे के डेक्कन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वसंत शिंदे के नेतृत्व में 2013 से 2016 हुआ 2022 में राखीगढ़ी के उत्खनन कार्य हुआ। नोट में लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। यह कांस्य युगीन सभ्यता था। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके के पार्ट को भी एक ही जगह पे कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप इसमें लास्ट तक बने रहिए। देखिए कि बहुत सारे टॉपिक्स में आपका स्टैटिक जीके को भी सही किया गया है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो आगे है अहेली खादी फैशन शो। क्या है, अहेली खादी फैशन शो। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा अहेली खादी फैशन शो का आयोजन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट गांधीनगर में किया गया है। युवा दर्शकों और वैश्विक बाजार तक पहुंचने के उद्देश्य से और खादी को एक कपड़े के रूप में लोकप्रिय बनाने तथा पारंपरिक एवं समकालीन फैशन में इसके उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। आगे है अहेली खादी का अर्थ है शुद्ध खादी और फैशन शो के दौरान इसी का प्रदर्शन किया गया है। योग के लिए परिधान स्वाधा जो अब संचार के एक प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसे निफ्ट के डिजाइनर द्वारा तैयार किया गया है। देखिए सिनेमा पर्यटन नीति 2022। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में निवेश लाने, फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुगम करने और फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री में युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता की चुनौती को बढ़ावा देना है। सरकार सभी भाषाओं में फीचर फिल्म, वृत्तचित्र फिल्मों, ब्रॉड संबंधता, वेब और टीवी श्रृंखला तथा वृत्तचित्रों के उत्पादन के योग्य खर्च के 25% या निर्धारित मानदंड को पूरा करने के बाद की गई अधिकतम सीमा पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। देखिए आगे है वेलनेस दिवस। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है वेलनेस दिवस। तो झारखंड के सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। क्या है, फिर से पढ़ते। झारखंड के सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। यह दिवस छात्रों में अच्छे स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाएगा।
शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि JCERT की पहल के तहत शिक्षकों को स्कूली स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है। इसी में है कि स्वास्थ्य दूत के रूप में 19 जिलों से लगभग 24,000 शिक्षकों और 11,500 स्कूलों का चयन किया गया है। आगे है लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र तिरुपति। देखिए क्या है, इसके बारे में पढ़ते आइए क्या है। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण संयंत्र के उत्पादन पूर्व चरण का शुभारंभ किया गया है। यह संयंत्र वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस शहर में स्थापित 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूहों में से एक स्थित है। वर्तमान में इस संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 270 मेगावाट प्रति घंटा है, जो भारत की वर्तमान ज़रूरतों का लगभग 60% है। आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ मोबाइल फ़ोन, सुनने और पहनने योग्य उपकरणों जैसे अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के सेलों का उत्पादन भी किया जाएगा। वर्तमान में भारत लिथियम आयन सेल की अपनी कुल ज़रूरतों की पूर्ति मुख्य रूप से चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और हांगकांग से आयात के जरिए करता है। आगे है भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तेलंगाना विधानसभा ने 13 सितंबर 2022 को वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी देने के बाद भारत में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा। विश्व स्तर पर रूस और चीन में वन विश्वविद्यालय होने के साथ यह वानिकी का तीसरा विश्वविद्यालय होगा। देखिए आगे इसी में है, विश्वविद्यालय का उद्देश्य वन संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए योग्य वानिकी पेशेवरों का उत्पादन करना और उद्योग तथा घरेलू ज़रूरतों की मांग को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण, फसलों के प्रचार हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देना और उचित तरीके से विकसित करना है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में वन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान FCRI को पूर्ण विश्वविद्यालय में विस्तारित करने का निर्णय लिया है। अगला है विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। सीमा रक्षक बल BSF ने विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है, जिसे 1 दिसंबर को इस बल के स्थापना दिवस पर सार्वजनिक किया गया। इसके बाद यह दल राजस्थान और गुजरात से सटी भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात किया जाएगा। BSF में वर्ष 2008 में पहली बार महिला प्रहरी की ड्यूटी लगाई गई थी। वहीं राजस्थान में श्रीनगर में सबसे पहले सीमा पर BSF की महिला प्रहरियों को तैनात किया गया था। देखिए BSF के बारे में है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। गठन की बात करते हैं तो 1965 और ध्येय वाक्य की बात करते हैं तो जीवन पर्यंत कर्तव्य। वर्तमान महानिदेशक की बात करते हैं तो पंकज कुमार सिंह। तो देख सकते हैं दोस्तों, स्टैटिक जीके को भी साथ साथ कंप्लीट किया गया है इस बुक में। तो लास्ट तक बने रहिए, बहुत सारा स्टैटिक जीके आपका इस वीडियो से जो है सो कवर हो जाएगा। देखिए क्या है, पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री। भारत की दिग्गज कंपनी वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन गुजरात में भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री स्थापित करेगी। देखिए पहले यह फैक्ट्री महाराष्ट्र में लगने वाली थी। वेदांता गुजरात में 1000 एकड़ ज़मीन पर इस प्लांट को लगाएगी। वहीं फॉक्सकॉन इस प्रोजेक्ट में तकनीकी भागीदार के रूप में काम करेगी। आगे है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। देखिए 17 सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति यानी कि
एलपी का शुभारंभ किया है। नई राष्ट्रीय माल परिवहन नीति का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों से निपटना और अगले 5 वर्ष में माल ढुलाई की लागत को जीडीपी के 14 से 15% से घटाकर 10% से कम करने का लक्ष्य है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है कि यह नीति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट वर्ष 2022-23 के में इस नीति की घोषणा की है। एकल खिड़की ई लॉजिस्टिक्स बाजार बनाएगी और रोजगार उत्पन्न कर एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाएगी। देखिए, यह लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के विकास हेतु एक व्यापक अंतर क्षेत्रीय और बहु क्षेत्राधिकार फ्रेमवर्क को निर्धारित करेगी। देखिए आगे क्या है, आगे है भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल सुविधा और खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। 1,10,000 से अधिक गांवों के खुले में शौच से मुक्त होने के बाद अब पेयजल, स्वच्छता और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है। आगे है डिजिटल एड्रेस सिटी। देखिए क्या है, तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां हर आदमी का डिजिटल एड्रेस होगा, यानी मात्र एक कोड से पूरा पता और घर की लोकेशन मिल जाएगी। इंदौर अब भारत की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी और वन नेशन वन एड्रेस के सपने को साकार करने जा रहा है। इंदौर के कुछ युवाओं ने पता नाम से एक ऐसा ऐप बनाया है जिससे किसी भी एड्रेस को आसानी से ढूंढा जा सकता है। आइए आगे है पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। समरकंद यानी कि उज्बेकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक में वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान वाराणसी में कई सांस्कृतिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देखिए, वाराणसी के बारे में लिखा हुआ है स्टैटिक जीके से रिलेटेड। देखिए क्या क्या है कि इसका प्राचीन नाम काशी है, जिसका राजधानी बनारस या वाराणसी थी। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली रही है। भारत का सबसे पुराना संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन द्वारा 1791 ईस्वी में कॉर्नवालिस के शासन के दौरान स्थापित किया गया था। एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो देख सकते हैं कि कितने सारे स्टैटिक जीके को एक ही जगह इस बुक में दिया गया है, साथ ही करंट अफेयर्स को भी जो है सो कंप्लीट किया जा रहा है। तो आइए, इसमें है कि नैनो खाद प्लांट, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार हो गया है, जिससे सरकार की मंजूरी मिलते ही उत्पादन आरंभ हो जाएगा। इफ्को की भारत में पहली नैनो खाद की इकाई गुजरात में स्थित कलोल में लगी थी, जिसका शुभारंभ मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दूसरे चरण में आंवला, बरेली और फूलपुर प्रयागराज में इकाइयां स्थापित की गई है। देखिए आगे है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल एग्ज़ाम बुक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एग्ज़ाम बुक्स को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए हर वो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है सो बुक्स अवेलेबल कराएगी जो कि आपके लिए जो है सो सटीक होगा। तो आशा करेंगे वो वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट करके भी कह सकते हैं कि आपको किस बुक की जो है सो वीडियो चाहिए। बहुत जल्द इस बुक की वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वीडियो मिस ना करें, और लाइक कर दीजिए दोस्तों ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। लाइक और शेयर करना ना भूलें वीडियो देखते देखते। आइए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो इसी में क्या है कि तीनों प्लांटों से इफ्को ने सालाना 32 करोड़
बोतल नैनो यूरिया के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो 37 करोड़ मीट्रिक टन सब्सिडी वाले यूरिया की जगह लेगा। देखिए, किसानों के लिए यह खाद यूरिया से सस्ती होगी और 45 किलोग्राम वाली एक बोरी यूरिया जहां 267 रुपये में मिलती है, वहीं इसी ज़रूरत की पूर्ति वाली आधा लीटर लिक्विड नैनो खाद की बोतल 240 रुपये में ही मिल जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, आगे क्या है। आगे का टॉपिक है महिला विधायकों का एक दिन आरक्षित। देखिए क्या है। 19 सितंबर 2022 को शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र में पहली बार विधानसभा में 22 सितंबर को महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है। भारत में यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। इस दौरान विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद महिला प्रतिनिधियों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। आगे है, देखिए, उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा की बात में 47 तथा विधान परिषद में 6 महिलाएं सदस्य है। नोट में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट 80 है, जबकि राज्यसभा सीट जो है 131 है और विधानसभा की सीट जो है 403 है, विधान परिषद की सीट जो है 100 है। देख सकते हैं दोस्तों स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर्स को कैसे इस बुक में दिया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक बार बार देखते रहिए। देखिए, नीलकुरिंजी के बारे में क्या लिखा हुआ है। पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग के नीलकुरिंजी फूल खिले हुए हैं। नीलकुरिंजी के ये फूल 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। ये आखिरी बार वर्ष 2006 में खिले थे। इसके वर्ष 2018 में खिलने की उम्मीद थी, लेकिन उस वर्ष नीलकुरिंजियां नहीं देखी गई। पर्यावरणविदों के मुताबिक फूलों के खिलने में देरी का कारण जलवायु परिवर्तन है। आगे है, देखिए, नीलकुरिंजी फूल के बारे में क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम एस्ट्रोबिलेंथेस कुंथियानस है तथा पश्चिमी घाट के 16 वनों के लिए स्थानिक यह पौधा अकेंथेसी और जीनस स्ट्रोबिलेंथेस से संबंधित है। यह एक दुर्लभ प्रजाति का पौधा है जो आमतौर पर 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके खिलने में 12 वर्ष का समय लगता है, क्योंकि नीलकुरिंजियों के फूलों के परागण के लिए इतनी लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। देखिए आगे है, एक मिनट दोस्तों, इसका क्या है। आगे है कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान नीलकुरिंजी फूलों के खिलने के लिए विशेष भूमिका कार्य करता है। नीलगिरी पर्वत का नाम नीलकुरिंजी फूलों से पड़ा है। नीलगिरी अर्थात नीला पहाड़ है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये किस लिए इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स, वो है नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान। देखिए 18 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समग्र डेटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेने के लिए राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की है। आगे है, इससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में मदद मिलेगी। इस दौरान नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य विशेषज्ञों ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया, जो आयोग द्वारा महाराष्ट्र को विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए सहायता दिए जाने से संबंधित था। देखिए अब है कजाकिस्तान की नई राजधानी आस्ताना। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। देखिए कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर आस्ताना कर दिया है। इससे पूर्व 1991 में एक स्वतंत्र देश बनने के बाद कजाकिस्तान ने वर्ष 1997 में अपनी राजधानी को अलमाटी से अस्ताना स्थानांतरित कर दिया था। सोवियत काल में अस्ताना को त्लेसिनोग्राड कहा जाता था। इसके बाद कासिम जोमार्ट टोकायेव ने अपने पूर्व नेता के सम्मान में अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया था। कजाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति ने राजधानी का नाम बदलने के साथ
ही अपने कार्यकाल को बढ़ाकर 7 वर्ष करने के संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। आइए नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा एटलस, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो पूर्वी भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद झारखंड तीसरा राज्य बन गया है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा एटलस उपलब्ध कराया है। ग्रामीण झारखंड 2022 का खाद्य सुरक्षा एटलस रांची में लॉन्च किया गया है। तो देख सकते हैं ये झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। पूर्वी भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद झारखंड तीसरा राज्य बन गया है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा एटलस उपलब्ध कराया है। ग्रामीण झारखंड 2022 का खाद्य सुरक्षा एटलस रांची में लॉन्च किया गया है। आइए आगे का है अंबेडकर सर्किट के बारे बात करते हैं। देखिए क्या है अंबेडकर सर्किट, इसके बारे में पढ़ते क्या क्या है। 18 सितंबर 2022 को धर्मशाला में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन की घोषणा की है। देखिए बजट सत्र के पहले भारत में नेशनल टूरिज्म पॉलिसी के तहत विकास भी और विरासत भी की तर्ज पर टूरिज्म सेक्टर का विकास किया जाएगा। देखिए आगे है केंद्र सरकार ने सबसे पहले वर्ष 2016 में अंबेडकर सर्किट या पंचतीर्थ का प्रस्ताव रखा था। इस पंचतीर्थ है अंबेडकर सर्किट या पंचतीर्थ का प्रस्ताव रखा था। इस पंचतीर्थ में जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, चैत्य भूमि मुंबई और दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली शामिल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के नए सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम रखने का फैसला किया है। तमिलनाडु सरकार द्वारा 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ये जो है सो एक अंबेडकर सर्किट का जो है सो तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रयास है। देखिए आगे है स्वच्छ टॉयकेथन। देखिए 26 सितंबर 2022 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टॉयकेथन नामक प्रतियोगिता लॉन्च की गई है। यह खिलौनों के सृजन या विनिर्माण में कचरे के उपयोग के लिए समाधान की खोज करने का एक प्रयास है। आगे है तो आगे है क्या है स्वच्छ टॉयकेथन। यह सेवा दिवस से लेकर 2 अक्टूबर 2022 के स्वच्छता दिवस तक स्वच्छता से संबंधित कदमों को बढ़ावा देने हेतु किए जाने वाले कार्यकलापों का एक पखवाड़ा है। इसका उद्देश्य सूखे अपशिष्ट का उपयोग करके खिलौनों के डिज़ाइन में नवोन्मेष लाना है। आगे है अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। असम सरकार द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडे के जले हुए सींगों की राख से एक स्मारक का निर्माण किया गया है। अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से इसमें गेंडे की 3 मूर्तियां हैं, एक वयस्क नर, एक वयस्क मादा और एक गेंडे का बच्चा। गेंडों की मूर्तियों को बनाने के लिए शिकारियों और तस्करों से जब्त किए गए 2479 गेंडों माफ़ कीजिएगा 2469 गेंडों के सींगों को जलाने से प्राप्त राख और प्राकृतिक रूप से मरने वाले जानवरों से एकत्रित की गई राख का उपयोग कंक्रीट मिश्रण में किया गया था। अगला है भारत का पहला कोचिंग हब जयपुर। देखिए दोस्तों भारत का पहला कोचिंग हब जयपुर, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो राजस्थान के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाएं देने तथा कोचिंग संस्थानों को सुनियोजित तरीके से स्थान उपलब्ध कराने के लिए जयपुर के प्रताप नगर को भारत का पहले कोचिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।
देखिए, यह राज्य सरकार की एक अनूठी परियोजना है जिसके माध्यम से देश प्रदेश के छात्र छात्राओं को एक ही परिसर में सभी शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आगे है पार्किंग, ट्रैफिक जाम आदि समस्या से परे यह स्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुकूल स्थान होगा। इस कोचिंग हब में करीब 70,000 विद्यार्थी शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ लेकर अपना करियर बना सकेंगे। आगे है विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल। इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है। तो 29 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल बिजनेस समिट 2019 के दौरान फोरसाइट ग्रुप ने गुजरात में इस सीएनजी टर्मिनल की स्थापना के लिए गुजरात मैरीटाइम बोर्ड यानी कि जीएमबी के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे है सीएनजी टर्मिनल के अतिरिक्त यह बंदरगाह भावनगर जिले के भविष्य की आवश्यकताओं एवं वाहन स्क्रैपिंग, कंटेनर उत्पादन, दूसरे मेगा प्रोजेक्ट्स विशेषकर धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, धोलेरा एसआईआर जैसे आगामी परियोजनाओं की जरूरत को भी पूरा करेगा। आगे है विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है। तो क्या है, हरियाणा राज्य के गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। जंगल सफारी योजना के साकार होने के बाद एनसीआर में पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आगे है वहीं परियोजना का प्रबंधन करने के लिए एक अरावली फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। देखिए, पुल्लमपारा ग्राम पंचायत तिरुवनंतपुरम, इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पुल्लमपारा ग्राम पंचायत डिजिटल रूप से साक्षर देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। पंचायत में समाज के सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए डीजी पुल्लमपारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। आगे है यह प्रोजेक्ट्स कॉलेजों, कुदुमश्री इकाइयों एवं अन्य स्वयं सहायता समूहों के स्वयंसेवकों की सहायता से चलाया गया था। राज्य सरकार ने लगभग 800 सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है, जिसका अधिकतम उपयोग डिजिटल रूप से साक्षर आबादी कर सकती है। देखिए दोस्तों, आगे है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है। तो क्या है, देखिए, उच्चतम न्यायालय ने भारत में सभी महिलाओं को विवाहित या अविवाहित महिला सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान की है। इसने द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को विस्तारित किया है, जो अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने से रोकता है। आगे है एक्ट 1971 और इसके नियम 2003 के तहत 20 सप्ताह से 24 सप्ताह की गर्भवती अविवाहित महिलाओं को पंजीकृत चिकित्सकों की मदद से गर्भपात करने का अधिकार नहीं है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम में नवीनतम संशोधन वर्ष 2021 में किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन स्वायत्तता, गरिमा और निजता के अधिकार अविवाहित महिला को यह चुनने का अधिकार देते हैं कि विवाहित महिला के समान ही बच्चे को जन्म देना है या नहीं। आगे है 20 से 24 सप्ताह के बीच की गर्भावस्था वाली सिंगल या अविवाहित महिलाओं को गर्भपात करने से रोकना, जबकि
विवाहित महिलाओं को ऐसी स्थिति में गर्भपात की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इस नियम का उद्देश्य महिला के प्रजनन और निर्णयात्मक स्वायत्तता के अधिकार के तहत वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार की श्रेणी में शामिल करना है। आगे है, देखिए क्या है नेक्स्ट, शांति और अहिंसा विभाग। देखिए इसके बारे में क्या है। 1 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में शांति और अहिंसा विभाग के गठन के लिए कैबिनेट की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह कला व संस्कृति विभाग के अधीन कार्य करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में 2022 से 23 प्रदेश में अलग से शांति और अहिंसा विभाग के गठन की घोषणा की थी। आगे है, यह विभाग प्रदेश में गांधी जी के संदेश को प्रदेश के निचले स्तर तक पहुंचाने और आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए काम करेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक एक करंट अफेयर्स को हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं, साथ ही साथ स्टैटिक जीके को भी जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि इस बुक में दिया हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अतः आने वाले वीडियो जो होगा उसको मिस आप नहीं करिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो और धमाकेदार और अच्छे कंटेंट के साथ आपको दे पाएँ। आइए आगे देखते हैं। देखिए क्या है कि डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसान, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों यानी कि डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसान को रूस में मिलाने की घोषणा की है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 30 सितंबर को खेरसान, जापोरिजिया क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए आदेश जारी किए, और 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस की सेना भेजे जाने के तुरंत बाद दक्षिणी खेरसान क्षेत्र और पड़ोसी जारोपिजिया जापोरिजिया के हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया था। आगे है, रूस ने इन क्षेत्रों की स्वतंत्रता को तब मान्यता दी है जब कुछ दिनों पहले उसने जनमत संग्रह कराया था। आगे है, यूक्रेन और पश्चिम देशों के उत्तराधिकारियों ने जनमत संग्रह के लिए हुए मतदान को गैरकानूनी बताया है। भारत 30 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और अल्बानिया की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा, जिसमें रूस के अवैध जनमत संग्रह और यूक्रेनी क्षेत्रों पर उसके अधिकार की निंदा की, परंतु रूस के वीटो से यह प्रस्ताव रद्द हो गया था। आगे है, महात्मा गांधी की प्रतिमा। आइए इसके बारे में क्या है देखते हैं। तो देखिए, भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने 3 से 4 अक्टूबर की ओमान की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां पहली महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। देखिए, ओमान की राजधानी की बात किया जाए तो मस्कट वहां का राजधानी है। आइए आगे है, राष्ट्रीय आदर्श वेद विश्वविद्यालय पढ़ते हैं। 1 मिनट दोस्तों, क्या है तो राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय 4 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है। इस आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। पहला राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। नए स्कूल का शैक्षणिक सत्र जो 2022 से 23 से शुरू होगा। मेरिट के आधार पर वेद भूषण चतुर्थ कक्षा 9, वेद भूषण 5वीं कक्षा 10, वेद भूषण प्रथम कक्षा 11 और वेद भूषण द्वितीय कक्षा 12वीं में प्रवेश
दिया जाएगा। आगे है, देखिए क्या है, पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा। आइए इससे रिलेटेड क्या है करंट अफेयर्स। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल के साथ पहाड़ी समुदाय अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की घोषणा की है। मार्च 2020 में गठित न्यायमूर्ति GD शर्मा आयोग की सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में पहाड़ी लोगों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 7% ST कोटे का प्रावधान है। आगे है, देखिए आगे है, गुज्जर बकरवाल को अप्रैल 1991 से अनुसूचित जनजाति का लाभ मिल रहा था, जबकि पहाड़ी समुदाय को जनवरी 2020 से OBC श्रेणी में 4% कोटा दिया गया था। पहाड़ी समुदाय द्वारा 1975 से ही अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग की जा रही थी। आगे है, तो क्या है, 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 338A को जोड़ा गया, जिसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक निकाय बनाया गया। भारत के वर्तमान जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, भारत के वर्तमान जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है, प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की महिला बटालियन। उत्तर प्रदेश में वीर, तो देखिए क्या है, प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की महिला बटालियन, ठीक है। आइए पढ़ते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में वीर एवं साहसी महिलाओं के नाम पर 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल यानी कि PSC की महिला बटालियन स्थापित की गई है। यह बटालियन बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में स्थापित की गई है। इन 3 बटालियन का नाम रानी अवंतीबाई, लोधी, उदय देवी और झलकारीबाई के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। देखिए आगे है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रदेश के पुलिस बल में नियुक्ति हेतु महिलाओं को 20% आरक्षण रखा गया, ताकि महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आगे है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वह भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव। देखिए गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। इसके लिए गांव में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी कि BESS का प्रयोग किया जाएगा। दिन के समय घरों में लगे सोलर पैनल से बिजली पैदा होगी, जबकि सूर्यास्त के बाद BESS के माध्यम से निवासियों को बिजली की आपूर्ति की जाएगी। आगे है, इस परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 12 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। इसके साथ ही मोढेरा गांव के सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग और 3D प्रोडक्शन भी सौर ऊर्जा के माध्यम से ही संचालित होंगे। देखिए नेक्स्ट जो है ऑनलाइन जुए और गेम का अध्यादेश 2022, इसके बारे में ये पढ़ते हैं क्या है करंट अफेयर्स में। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध और ऑनलाइन गेम के नियमन आदेश 2022 एक आदेश को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके साथ तमिलनाडु में यह प्रभावी हो गया है। 1 अक्टूबर 2022 से इन नियमों के तहत स्थानीय ऑनलाइन गेम प्रदाता पंजीकरण के बाद ही सेवा प्रदान कर सकते हैं, जो 3 साल के लिए वैध है। इसी में है कि इसके तहत
एक गेमिंग प्राधिकरण भी बनाया जाएगा जो गेम ऑफ चांस की पहचान करेगा। आगे है जस्टिस के.जी. बालकृष्णन आयोग। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है, केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व चीफ जस्टिस के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग गठित किया है जो उनके नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति यानी कि एससी का दर्जा देने के मामले की जांच करेगा जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित होने का दावा करते हैं लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति ने आदेशों में उल्लिखित धर्मों के अतिरिक्त दूसरे धर्म परिवर्तित हो गए हैं। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करने पर ही मिलते हैं। और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सर्दी होने के चलते जो है सो और अगर आप जो है सो नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आप तक पहुंचेंगी और आपको जो है सो वीडियो मिस नहीं होगी। आप देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और हमें मोटिवेट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है और हमें अच्छे से कंटेंट के साथ और धमाकेदार वीडियो ला सके। तो अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। थैंक यू। जय हिंद।